वेलकम टू इट फोरम। तो देखो, जैसा कि हमने हमारा लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था रिगार्डिंग द वाटर केमिस्ट्री। वाटर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे डिटेल्स बताए थे, जिसका पूरा एप्लीकेशन हमारे इन्वायरमेंटल के वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में होने वाला है। गेटिंग? तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या है, जो हमारा जहाँ से न्यूमेरिकल का जहाँ से कंसर्न है, तो न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ पहले ही बोर्ड में मेंशन कर रखे हैं, विच ऑल आर रिलेटेड विद द पीएच कॉन्सेप्ट। ये चारों हमारे पीएच कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चारों एग्जामिनेशन आई थिंक गेट में पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। ये चारों ही बहुत ही सिंपल है, चारों डिफरेंट टाइप के हैं। चारों देखोगे तो मैंने चारों डिफरेंट टाइप के ही लिए हैं। इसके बाद ये 4 न्यूमेरिकल के बाद मैं 2 न्यूमेरिकल्स और लूँगा, जिसमें ये एक्चुअली डिसोसिएशन, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो मैंने पीएच कॉन्सेप्ट जो दिया था, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है, बस ये एक ही कॉन्सेप्ट से चारों क्वेश्चन बनेंगे। बस दोनों का अप्रोच जो होगा चारों क्वेश्चंस का, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री भी है यहाँ पे, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन के बाद भी मैं 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, जिसमें दोनों अच्छे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन अगर आप स्किप भी करते हो, अगर ये आपको आता भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन आखिरी का जो 2 क्वेश्चन है, लास्ट में जो 2 मैं क्वेश्चन लूँगा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड का, तो वो क्वेश्चन जरूरी है, वो आपके लिए देखना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हालांकि शायद से पूछे गए हुए या नहीं पूछे गए हुए, तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसका अप्रोच जो होगा इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। क्योंकि मैंने आपको मेरे लेक्चर के वक्त ही बताया था कि जब मैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड जब मैं डील कर रहा था, उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि जब तक आप उस पर न्यूमेरिकल नहीं देखोगे, तब तक उस थ्योरी को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ सकते हैं। गेटिंग? तो ये हमारा क्या है, ये सिंपल सारी चीज़ हम देखेंगे। और डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड से जो 2 टाइप के न्यूमेरिकल मैं लेने वाला हूँ, और उसमें मैं आपको 3-4 कॉन्सेप्ट और दूंगा, ठीक है ना। वो 3-4 कॉन्सेप्ट दूंगा, और उसमें जो एप्लीकेशन हमको कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो वो आखिरी के 2 क्वेश्चन मैं उसके लिए रखाऊंगा, थोड़े वो लेंदी क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस का लिमिटेशन है, इसलिए मैंने इतने में ही मेंशन किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए वाटर कंटेनिंग OH माइनस आयन एज 10⁻⁵ -5.6 मिलीमोल। m जो है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हर एक चीज़ को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ के मोल्स पर लीटर नहीं है, मिलीमोल पर लीटर है। हाँ, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी कंसंट्रेशन होता है डेट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ लॉग पर मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर के रिस्पेक्ट में ही सारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन। तो हमारे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या दिया हुआ है, तो क्या कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो गिवन क्या है हमारा, गिवन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या दिया हुआ हमारा, 10⁻⁵ मिलीमोल पर लीटर। तो इसको सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। तो देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, क्योंकि मैंने आपको मेरे थ्योरी के वक्त ही बताया था, तो इसलिए अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप थ्योरी एक बार वापस से रिवाइज करो। वीडियो में होगा, प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना, सिविल के सेकंड वीडियो जो होगा हमारा वाटर केमिस्ट्री, उसी में होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा OH माइनस का, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स पर लीटर में। ये हमने सबसे पहले बेसिकली हमने बता रखा था आपको, डेट मस्ट बी इन मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर। तो मिली मोल्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिली को मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे POH नहीं पीएच पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो ध्यान से देखना। तो मेरा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या मिल गया, 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देन यू विल हैव द वैल्यू एज 10⁻⁸ मोल्स पर लीटर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, POH निकालेंगे। POH क्या होता है, POH क्या होता है, माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन मोल्स पर लीटर। तो ये मेरा क्या होगा आपका, माइनस लॉग विद द बेस 10 इंटू 10⁻⁸ जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 8.6। क्या होगा, 8.6। एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। फॉर डिटेल्स आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा POH का वैल्यू हमारे पास है, व्हाट वी विल हैव द वैल्यू ऑफ POH, इट इज 8.6। तो देयरफॉर pH क्या होगा हमारा, 14 - 8.6। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू होगा
5.4। तो इसका आंसर क्या होगा 5.4। तो क्या देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। pH प्लस pH क्या होता है 14, अब pH का वैल्यू क्या है। इसके सारे थ्योरी मेरे वीडियो लेक्चर में मेंशन है, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 100 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, 100 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द pH ऑफ वाटर। तो इसमें देखो क्या है, हमने आपको बताया था कंसंट्रेशन जो होता है दैट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल्स पर लीटर। यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन दे दिया, किसके टर्म में दिया 100 मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस 100 mg पर लीटर इनटू मोल्स पर लीटर। सो मोल्स पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो देखेंगे, क्या लिखेंगे 100 मिलीग्राम 100 mg ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। उसका रिएक्शन काइनेटिक्स हमने देखना है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो 100 mg ऑफ H2SO4 इज एडेड, किस में ऐड हुआ है, एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। किस में ऐड हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर। तो हमको इसका सबसे पहले मोलरिटी निकालना होगा, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो देयरफॉर मोलरिटी क्या होगा हमारा, अच्छा उससे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेरा H2SO4 क्या होगा। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, जैसा क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 1, कितने हैं 2 हैं, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने एटम मौजूद हैं 4, तो 16 इंटू 4 64। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 98 ग्राम। तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 हमें पता चल चुका है, तो बस उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो मोलरिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है हमारा 100 mg, और ये क्या है हमारा 98 ग्राम। तो डायमेंशन मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा, 100 mg को किस में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1 लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी हमारा होगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.02 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। क्या मिला 10⁻³ 1.02 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। चलो अब थोड़ा यहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कैसे, तो देखो H2SO4 का जब डिसोसिएशन होता है तो कैसा होता है, यहाँ से ध्यान से देखो। तो H2SO4 का जब 1 मोल H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो मेरा 2 मोल H+ का कंसंट्रेशन मिलता है प्लस SO4-2, ठीक है ना। कितना मिला 2 मोल का, तो यानी 1 मोल नहीं 2 मोल है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना होगा, तो वो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2 मोल्स है। तो देयरफॉर pH क्या होता है हमारा माइनस लॉग विद द बेस 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है ना। तो हमारा अगर 1 मोल H2SO4 जाता है तो 2 मोल H+ का फॉर्मेशन होता है। तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर pH क्या होगा हमारा माइनस लॉग विद द बेस 10 इंटू 2 इंटू 1.02 इंटू 10⁻³। ये हमारा क्या है H+ का कंसंट्रेशन है। H+ का कंसंट्रेशन क्या है 2 इंटू 1.02 इंटू 10⁻³। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आवर H+। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या है हमारा इसका आंसर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 2.69। आंसर क्या है हमारा 2.69। देखो डिसोसिएशन के ऊपर फिर से बात कर ले थोड़ा सा। सपोज करो अगर इसी की जगह यहाँ पे H2SO4 था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसी का जगह 100 mg ऑफ HCl होता, 100 mg ऑफ HCl होता, तो यहाँ पे केवल कैसा होता है HCl का डिसोसिएशन कैसे होता है, तो HCl का डिसोसिएशन बेटा कुछ यूँ होता है, HCl का डिसोसिएशन कुछ होता है ये H+Cl-, और उस केस में हम लोग केवल क्या लेते हैं
सिंगल लेके बढ़ते हैं। लेकिन अगर 1 मोल HCl टूटता है तो 1 मोल H+ का मिलता है और 1 मोल क्लोरीन का मिलता है। लेकिन वहीं अगर हमारा H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो कितना H+ आयन का हमें वैल्यू मिला, H+ आयन का क्वांटिटी कितना मिला है, तो 2 मोल। 1 मोल H2SO4 हमें कितना देता है, 2 मोल H+ का देता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो 2 फैक्टर लिया है इसलिए लिया है। गेटिंग। सिमिलरली अगर हमारा जैसे यहाँ पर हमने HCl लिया है, सिमिलरली अगर हमारा H3PO4 होता, फॉस्फोरिक एसिड होता, तो यहाँ पर वो फैक्टर 3 हो जाता। समझ रहे हो? यहाँ पर अगर हमारा फॉस्फोरिक H3PO4 होता, ठीक है ना, तो हमारा ये फैक्टर किस में तब्दील हो जाता है, किस में चेंज हो जाता, 3 में चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो हमें इसका डिसोसिएशन जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमें आप H2SO4 है 2H+ हो गया, सिमिलरली अगर H3PO4 होता 3H+ प्लस PO4 - 2 होता, ठीक है, PO4 - 3 होता, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोच चेंज होगा। तो ये इससे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये हमारा pH का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा pH का निकल गया। pH का हमने 2 क्वेश्चन देखा, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2। नाउ टाइप 3 क्या है देखने दो। हाँ, ये रीजन विजिबल है। तो क्वेश्चन है द एवरेज pH ऑफ इनकमिंग वाटर, ओहो ये रेज हो गया, द एवरेज pH ऑफ इनकमिंग वाटर इन अ ट्रीटमेंट प्लांट, TP फॉर ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, इन अ ट्रीटमेंट प्लांट क्या है मेरा 7.2, एंड द एवरेज pH ऑफ आउटगोइंग वाटर फ्रॉम ए ट्रीटमेंट प्लांट क्या है हमारा 8.4। एज्यूम द वेरिएशन इन pH टू बी लीनियर, कैलकुलेट द एवरेज pH ऑफ द वाटर। तो pH एवरेज pH ऑफ द वाटर कैसे निकालेंगे, तो देखो pH जो होता है, देखो pH जो होता है वो हमारा नेगेटिव लॉग विद द बेस 10 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का फंक्शन है pH, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है pH इनकमिंग क्या है हमारा 7.2। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनकमिंग क्या होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे, H+ इनकमिंग मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷ 7.2 मोल्स पर लीटर। सिमिलरली मेरा pH आउटगोइंग क्या है, मेरा pH आउटगोइंग क्या है मेरा 8.4। pH आउटगोइंग क्या हो रहा है मेरा 8.4। तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या है मेरा आउटगोइंग के लिए, आउटगोइंग के लिए मेरा H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मेरा 10⁻⁻8.4 मोल्स पर लीटर। देखो बहुत लोग क्या कहते हैं, जो पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वो एक बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं। वो क्या करेंगे 8.4 + 7.2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि एवरेज हम लोग यही मान के चलते हैं किसी भी चीज़ का वेरिएशन क्या है लीनियर होता है तो उसका एवरेज क्या होगा, जो उसका दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सिंपल सा है एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वेरिएशन होता है वो pH के साथ साथ किस चीज़ का होता है, किसका फंक्शन है मेरा वेरिएशन, वो मेरा किसका वेरिएशन है H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन का जो मीन होगा, एवरेज होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा हमारा, तो ये हमारा H इनकमिंग क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनकमिंग क्या मिल गया 10⁻⁻7.2 मोल्स पर लीटर। pH आउटगोइंग क्या मिल गया 8.4। तो H+ आउटगोइंग का कंसंट्रेशन क्या हो गया मेरा 10⁻⁸8.4। ये मेरा इसका ये हुआ। तो इसको फर्दर मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको इरेज कर दूंगा, उसके फिर इसके नीचे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है। तो मेरा कंसंट्रेशन H+ का एवरेज निकाला होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का क्या होगा मेरा, तो देयरफॉर H+, ये जो मैंने बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट मैंने किया है, किसको किया है रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन को। तो मेरा क्या होगा इसका H+ एवरेज क्या होगा, तो 10⁻⁻7.2 प्लस 10⁻⁻8.4 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा H+ आयन का कंसंट्रेशन है, क्योंकि pH जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो रुको मेरे पास का वैल्यू है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.354 क्या है मेरा 3.354 इंटू 10⁻⁻8, ये हमारा किसका कंसंट्रेशन है, H+ आयन का कंसंट्रेशन है। किसका है, H+ आयन का कंसंट्रेशन है। नाउ अब इसके बेसिस पे हम किसको डिफाइन करेंगे, pH, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज pH। तो एवरेज pH क्या होगा, तो नेगेटिव लॉग विद द कंसंट्रेशन ऑफ H एवरेज। तो क्या होगा मेरा देयरफॉर
मेरा pH एवरेज क्या होगा, याद रखना ये सिंपल है, ऐसे ही नहीं निकालते हैं। pH एवरेज क्या होगा मेरा, माइनस लॉग विद द बेस 10 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एवरेज। क्या लिखा है, pH एवरेज का माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एवरेज। जब उसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, pH आपको, pH क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग विद द बेस 10 3.354 इंटू 10⁻⁸। जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो आपको मिलने वाला है तो 7.474 आंसर क्या मिला, 7.474। ये हमारा सही और करेक्ट अप्रोच है रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, डायरेक्टली मीन नहीं निकाल देना है। मीन आपको किसका निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का मीन निकालना है, किसी और चीज़ का नहीं निकालना है। तो ये हमारा टाइप 3 प्रॉब्लम था। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो थोड़ा देर देख लो ये क्वेश्चन कैसा हमारा सोल्यूशन है, फिर मैं इस रीजन को इरेज करूंगा और इसी से मिलता जुलता हुआ, इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हुआ हमारा ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा होलसम 3 क्वेश्चन हमने देखा, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं टाइप 4 पे। ठीक है, ये देख लेना 7.474 है, इसको डायरेक्ट आप बनाने की कोशिश करना, बनेगा आपसे। तो मेरा इसका आंसर क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर है मेरा pH 7.474, ये हमारा इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मास लॉ लगेगा इसमें और कुछ नहीं। सॉल्यूशन A of volume 300 ml has pH 7 while the solution B of volume 700 ml has pH 5. तो कैलकुलेट द एवरेज pH ऑफ द मिक्स। फिर से जो pH जो बेटा होता है हमारा, वो क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इसके लिए हमें कैसे प्रोसीड करना होगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो क्या हमारा pH मिक्स क्या होगा, pH मिक्स क्या होगा, तो वो ध्यान से देखो। तो पहले ऐसे नहीं पढ़ते हैं, पहले गिवन डेटा क्या है। तो सॉल्यूशन ए का क्या है, वॉल्यूम क्या है मेरा इसका 300 ml। अच्छा pH क्या है, pH है हमारा 7। सिमिलरली सॉल्यूशन बी के लिए जाते हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन बी का वॉल्यूम है 700 ml और इसका pH क्या है, इसका pH है 5। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, pH मिक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, pH मिक्स पूछ रहा है। तो pH मिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने H मिक्स निकालना होगा। तो हमने H मिक्स कैसे निकालना है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ H मिक्स, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 करेंगे। तो कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। तो कंसंट कैलकुलेशन ऑफ H मिक्स क्या होगा, देखोगे कैसे करेंगे। तो क्या है मेरा 300 इंटू, ये नहीं कि 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, देखो कैसे होता है, मोल्स पर लीटर है, pH क्या है, जैसे pH है किसी चीज़ का 7 है, इसका मतलब क्या है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर है। कैसे दिया हुआ है ये, जैसे pH 7 है, जैसे pH अगर किसी का 7 दे रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है, कितना कंसंट्रेशन बता रहा है H प्लस आयन का, वो बता रहा है 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। अगर किसी चीज़ का pH आपको 7 बता रहा है, इसका मतलब बता रहा है वो आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है उसमें वो कितना है, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, तो कंसंट्रेशन ऑफ H मिक्स क्या होगा हमारा 300 इंटू 10⁻⁷ प्लस 700 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 300 प्लस 700। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H मिक्स क्या मिल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिक्स क्या मिलेगा 7.03 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। क्या मिला 7.03 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। ये किसका कंसंट्रेशन मिला, H मिक्स का मिला। तो देयरफॉर pH कैसे निकालेंगे, तो pH मिक्स क्या होगा बेटा हमारा, pH मिक्स जो होता है हमारा माइनस लॉग विद द बेस 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन व्हाट वी हैड
7.03 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। यह हमारा ऐसा किसका कंसंट्रेशन है, H प्लस का। जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 5.153। किसका वैल्यू मिला, पीएच मिक्स का 5.153। तो ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपका पीएच का क्वेश्चन पूछने वाला है तो वो इसी 4 कॉन्सेप्ट के अराउंड ही पूछेगा, ठीक है। किसके अराउंड पूछेगा, इसी 4 कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही पूछेगा 4 क्वेश्चन। हालांकि मैंने थोड़ा 20 मिनट लेकर इसको समझा कर बताया है, हार्डली ये सारे क्वेश्चन 1, 2, 4 मिनट में ये क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 5 मिनट में आप इन चारों क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज रखते हो, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूस मैं इसको इरेज करता हूँ और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेसिकली इसी में ही, अभी इसी सेशन में जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होगा, इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिसोसिएशन ऑफ वीकर एसिड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो, मैंने मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि शुरू के जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ आते हैं, जहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे देना पड़ेगा, जो कि मैं थ्योरी में नहीं दे पाया था, वो मेरा इसी पार्ट में था, रिगार्डिंग द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। उसमें क्या था, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, पीएच निकालने के लिए बोल दे रहा है, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.08 m। इसका मतलब क्या है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे दिया उन्होंने, 0.08 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए हाइपोक्लोरस एसिड। चलो हाइपोक्लोरस एसिड यही हमारे काम का है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। उसका क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 2.5 इंटू 10⁻⁵। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HOCl, ठीक है ना। जो लोग थ्योरी नहीं भी देखे तो यहाँ से भी अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा उनको। तो क्या है, वो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करना है, जो परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है मेरा किसका, HOCl का, वो क्या होगा। लेट अस कंसीडर द अमाउंट ऑफ HOCl डिसोसिएटेड, क्या होगा मेरा, डिसोसिएटेड बी x मोल पर लीटर। क्या हमने एज्यूम किया, x मोल्स पर लीटर। अब प्रोसीड कर रहे हैं, क्या वापस से हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स देखेंगे। इसका क्या है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखना। यहाँ पे मैं 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, यहाँ से 2, इसमें यहाँ से 2-3 चीज़ कन्फ्यूजिंग होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, एग्जामिनेशन है, बस वहीं लेके प्रोसीड बैठना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आपको पीएच निकालने के दे रहा है और परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, ये दोनों चीज़ पूछ दे रहा है। जब ये दोनों चीज़ पूछता है तब हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ से बता दूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि जैसे यहाँ पे क्या दिया है, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, पीएच निकालने को दे देगा और क्या निकालने को दे देगा आपको, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है ना। परसेंटेज डिसोसिएशन ये निकालने को दे देगा। और आपके पास डेटा गिवन क्या होगा, गिवन डेटा क्या क्या होगा इसके लिए, तो गिवन डेटा आपके पास होगा, आपको कंसंट्रेशन दिया होगा सॉल्यूशन का, मोलर कंसंट्रेशन दे दिया होगा, एंड आपको रेट कांस्टेंट दिया होगा। क्या क्या दिया होगा, रेट कांस्टेंट। और इस कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, पीएच और परसेंटेज डिसोसिएशन। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें आपको केवल परसेंटेज डिसोसिएशन दिया होगा। और मेन कंफ्यूजन यहीं पे होता है, केवल परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने को देगा। क्या बोलेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में, कि केवल आप परसेंटेज डिसोसिएशन निकालो। और गिवन डेटा क्या क्या होगा आपके पास, तो आपको पीएच भी गिवन होगा, कंसंट्रेशन भी गिवन होगा, एंड रेट कांस्टेंट भी गिवन होगा। 2 टाइप का क्वेश्चन है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को अभी तुरंत देखेंगे। क्या है, पहले हमारे इस क्वेश्चन में पीएच निकालने को दे रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन और निकालने को दे रहा है, और इसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा वो देखेंगे। तो हमारा क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स देखेंगे इसके लिए। तो रिएक्शन काइनेटिक्स मैंने थ्योरी के लेक्चर में ही मैंने आपको दिया था। तो मेरा रिएक्शन काइनेटिक्स कुछ यूँ था, कैसा था मेरा, HOCl था, HOCl, उसका डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो कैसा हो रहा है मेरा, H प्लस OCl माइनस, ठीक है, ऐसा डिसोसिएशन हो रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। मेरा HOCl का कंसंट्रेशन क्या था, जब मेरा रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो 0.08 था। क्या था, 0.08 m था। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OCl क्या था मेरा, 0 गेटिंग। टाइम t, किसी टाइम t के बाद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा,
दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। जो मैंने वहाँ पे अल्फा दिया था वहाँ मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एक्स से। तो क्या है मेरा लेट का अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिसोसिएट, तो जितने अमाउंट में यहाँ डिसोसिएट होता है उतने अमाउंट में ही यहाँ पे क्या था, फॉर्मेशन हो रहा था। मैंने क्या बताया था वहाँ पे 1 माइनस अल्फा, यानी जितने अमाउंट में यहाँ डिसोसिएट हो रहा था, यानी 0.08 माइनस एक्स, जितने अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है उतने अमाउंट में यहाँ फॉर्म हो रहा था। तो क्या था मेरा एक्स एक्स, ठीक है। तो मेरा रेट कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन था, याद करोगे तो हमने थ्योरी में, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता तो वापस से थ्योरी का वीडियो रिवाइंड करो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ऐड था मिला था कि कुछ नया चीज़। तो मेरा रेट कांस्टेंट जो होता है बेटा, क्या होता है मेरा रेट कांस्टेंट जो मेरा था, के ए क्या था मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HOCl। ये एक्सप्रेशन था हमारा। मैं केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो के का वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। यहाँ पे मैं के का वैल्यू अगर डालता हूँ तो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखो। तो देयरफॉर के ए इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, तो x इनटू कंसंट्रेशन OCl माइनस क्या है, x डिवाइडेड बाई ये क्या है मेरा HOCl का कंसंट्रेशन 0.08 माइनस x, ठीक है। और k का वैल्यू क्या है हमारे पास, k का वैल्यू क्या है, मैं यहीं पे एक अगला स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ। तो k का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे इसी स्टेप का मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो देख रहे हैं। तो k का वैल्यू है बेटा हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो क्या है मेरा 2.5 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.08 माइनस एक्स। ये मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन है। क्या है मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है कॉन्सेप्ट में। क्या है, सिंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ वेरी लो, क्या है मेरा, हमारे रेट कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, सिंस द वैल्यू ऑफ के इज़ वेरी लेस, इसका वैल्यू जो बहुत कम है, तो इसके कारण क्या असर पड़ा है, हम लोग इस x को इग्नोर करते हैं। किसको इग्नोर करते हैं, इस x को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ k इज वेरी लेस, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन रिवाइज होकर कैसा हो जाएगा, बहुत बुक में ये चीज़ नहीं दिया रहता इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन कैसे रिवाइज हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू डायरेक्टली है, तो मेरा रिवाइज इक्वेशन होगा 2.5 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.08। क्योंकि हमने किसको इग्नोर किया है, ये जो डिनोमिनेटर साइड में जो एक्स टर्म है इसको हमने क्या किया, इग्नोर किया है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 इंटू 10⁻⁶। एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा, 2 इंटू 10⁻⁶। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो x का वैल्यू आएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा x का वैल्यू मिल गया। जब x का वैल्यू मिल गया, यानी ये क्या है x का, मोल्स पर लीटर। And this x is nothing but what? This x is nothing but the concentration of H plus and OCl minus both. ये हमारा क्या है? This is nothing but the concentration of H plus and OCl minus. ये उसी का concentration है ना, किसका? H plus and OCl minus का। तो pH क्या होता है? pH क्या होता है बेटा हमारा? Therefore pH is equal to minus log with the base state into concentration of H plus ion, जो कि मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू है H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन है, तो माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या दिया बेटा, तो 1.414 इंटू 10⁻⁻3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास pH का जो वैल्यू आएगा 2.85 के अराउंड आएगा। 2.849 एक्चुअल है, 2.849 एक्चुअल है, तो 2.85 के अराउंड हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन का पार्ट 1। pH निकल गया, कहाँ निकल गया, pH निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HOCl, तो कितने अमाउंट कितना डिसोसिएट हुआ है, तो मेरा x यही है ना, तो कितना डिसोसिएट हुआ था x, तो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर अगेन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl क्या होगा मेरा,
क्या होगा मेरा, तो अमाउंट डिसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ HOCl डिसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ HOCl डिसोसिएटेड डिवाइडेड इनिशियली में जो लिया गया था, क्या इनिशियली में क्या लिया गया हुआ था, तो वो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, अमाउंट टेकन इनटू 100। तो जब आप इसको डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जब डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या अमाउंट डिसोसिएट हुआ था, तो मेरा हुआ था 1.414 इंटू 10⁻³ इनिशियली अमाउंट कितना लिया गया था 0.08 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.767% आंसर। इसमें क्या कंसेप्ट है, अब यहाँ से सुनना। जब क्वेश्चन में आपको केवल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे पीएच और परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने को बोलेगा, तो हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा होगा KA = x² डिवाइडेड बाई अमाउंट टेकन। क्या है, KA x² डिवाइडेड बाई अमाउंट टेकन। ये किस तरह क्वेश्चन में, केवल इस तरह क्वेश्चन में होंगे। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा और वो हम लोग देखते हैं तुरंत, ठीक है ना। उसमें भी यही सेम टू सेम होगा, बस वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में, ध्यान सुनो, अगर क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ होगा तो क्या होगा हमारा, वो हम लोग बता दें। उसमें ये जो डिनोमिनेटर टर्म है ना, इसमें जो x है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो वो क्यों नहीं इग्नोर करेंगे, उसके ऊपर जो भी बातें होंगी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये फिलहाल ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका 2 पार्ट में आंसर आया है, दोनों देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग ध्यान देना। पीएच का आंसर कहाँ आया है, पीएच मैंने कहाँ निकाला है 2.85, ये 2 है, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 क्वेश्चन होगा वो देखना, और वो मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो उसको आप लोग फॉलो करना, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो ये देखो, जैसे कि हमने टाइप 2 क्वेश्चन का लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही इसका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें गिवन डेटा में भी थोड़ा चेंज है, और इसका जो हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो भी थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है पहले वो देखो। तो क्या दिया है कि 15 mg/L ऑफ HOCl इज एज एडेड टू अ वाटर फॉर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के लिए हमने कितना mg/L HOCl दिया है 15 mg/L, क्योंकि मैंने बताया था डिसोसिएशन ऑफ एसिड जब मैं डिस्कस कर रहा था वीक एसिड में, कि जो वीकर एसिड का जो एप्लीकेशन है वो डिसइंफेक्शन में हमें आने वाला है, ठीक है ना। तो HOCl का क्या 15 mg/L हम लोग यूज़ किए हैं। द फाइनल pH, हाँ ये जो नया चीज़ इसमें हमें मिला है, क्वेश्चन में फाइनल pH हमें मिल चुका है। अब इसका अप्रोच, इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ जो है गेम चेंजर है। यहाँ पे ये जो गिवन डेटा है, दिस इज द गेम चेंजर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट व्हाट परसेंट ऑफ HOCl इज नॉट डिसोसिएटेड। प्रीवियस क्वेश्चन में जो है कि नॉट, उसमें परसेंटेज डिसोसिएटेड पूछा था, इसमें नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मिलता जुलता है। टेकिंग द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें हमें अप्रोच जो प्रीवियस क्वेश्चन में है सेम अप्रोच यहाँ लगाना है। क्या है, क्या कांस्टेंट एज्यूम करना है, देखो सॉल्यूशन में देखो, लेट अस एज्यूम द अमाउंट ऑफ HOCl डिसोसिएटेड बी कितना है मेरा x मोल्स पर लीटर, x मोल्स पर लीटर ये हमारा है, ठीक है। अब उसके पीछे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स देखेंगे। तो रिएक्शन काइनेटिक्स मेरा कैसा होगा, तो रिएक्शन काइनेटिक्स कैसा होगा यहाँ देखेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं HOCl का जो मेरा डिसोसिएशन होता है वो क्यों कुछ यूँ होता है H प्लस OCl माइनस। H प्लस किस में है mg/L। और जब हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं वहाँ पे हम लोग हमेशा डिस्कस किए हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वो हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर पकड़ेंगे, वेदर इट इज़ ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में हम लोग किस में पकड़ते हैं, हम लोग मोल्स पर लीटर में। तो हमारा mg/L में है, उसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स पर लीटर में। इसलिए मैंने मोल्स कॉन्सेप्ट का आपको थ्योरी दिया था, वाटर केमिस्ट्री मैंने इसीलिए पढ़ाया था, जो 1 घंटे का लेक्चर था अबाउट, वो इसीलिए दिया गया था कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ में मैं तो यहाँ डायरेक्टली कन्वर्ट करूँगा, अगर आपको कन्वर्जन में इशू होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर जाके देखें, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में होगा। तो क्या है मेरा, हमें क्या करना है,
कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HOCl, क्योंकि इसका जरूरत होगा, क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 52.5 ग्राम आता है। मैं न्यूमेरिकल में यहाँ पे इसको 52 ग्राम लेकर के प्रोसीड करने वाला हूँ। किस में लेकर प्रोसीड करने वाला हूँ, 52 ग्राम में। तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया 52 ग्राम, ठीक है। अब देयरफॉर मोलरिटी क्या होगा मेरा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में देखो याद करो तो 0.08 m मोलरिटी दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको मोलरिटी निकालना होगा। तो मोलरिटी क्या होगा मेरा, तो ये mg पर लीटर को किसमें हम लोग कन्वर्ट करना होगा, ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेके पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा 15 mg इंटू गिवन वेट है, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही हमारा होता है ना। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट मेरा क्या है 15 mg पर लीटर और मॉलिक्यूलर वेट क्या है 52.5 ग्राम। लेकिन ये जो गिवन वेट है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ mg पर लीटर, एंड जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्राम पर लीटर में है, ग्राम में है। तो हमने क्या चाहिए, हमने mg पर लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेना है, ग्राम पर लीटर में। तो कैसे करेंगे, तो mg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ जान लो, mg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जाकर के वो हमारा ग्राम बनता है, ठीक है ना। ये हमारा कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, आप जानते भी होंगे। तो मोलरिटी क्या होगा हमारा 15 mg, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, ग्राम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 52 पर लीटर। यही था। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मोलरिटी मिलेगा वो 0.288 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिली मोल्स में। तो 0.288 इंटू 0.288 इंटू m मिली मोल पर लीटर। तो मेरे पास मोल्स पर लीटर में भी टर्म है और मिली मोल पर लीटर में भी टर्म है, ठीक है ना। अब हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स देखते हैं, वापस से रिएक्शन काइनेटिक्स देखते हैं। तो इनिशियली में क्या था मोलरिटी सॉल्यूशन का, गिवन में मोलरिटी क्या है मेरा 0.288 मिली मोल पर लीटर या 0.28 इंटू 10⁻³ तो क्या है, हम वापस से रिएक्शन काइनेटिक्स लिख रहे हैं। तो क्या है मेरा HOCl गोज टू, ध्यान से देखना यहाँ पर H प्लस OCl माइनस, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरा HOCl का कंसंट्रेशन कितना था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरा HOCl का कंसंट्रेशन 0.288 इंटू 10⁻³ था, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 0, और OCl का कितना था 0। नाउ टाइम t इज इक्वल टू t पे, किसी टाइम t पर मेरा क्या था x अमाउंट डिसोसिएट हुआ है। तो कितना डिसोसिएट हुआ है HOCl में, तो x अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, तो 0.288 इंटू 10⁻³ माइनस x, और ये क्या है हमारा x। ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सेम टू सेम एज इट इज हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब देखो प्रोसेस में थोड़ा चेंज क्या आता है। क्वेश्चन में pH दिया हुआ है, यानी हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस डिवाइडेड बाई अनडिसोसिएटेड HOCl। ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट मेरा क्या दिया हुआ है, तो 10⁻⁻⁻⁴ ही है ना, हाँ 54, ये मेरा रेट कांस्टेंट है। H प्लस का क्या कंसंट्रेशन है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, उन्होंने दे दिया है डायरेक्टली, pH जो दिया है आपको, pH क्यों दिया है, वो 7 दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको इनडायरेक्टली H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देना था, इनडायरेक्टली H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देना था, जो कि उन्होंने दिया है।
तो वो क्या है हमारा इस पर साइन है कंसंट्रेशन, तो 10⁻⁻7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई HOCl का कंसंट्रेशन क्या है 0.288 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स। अब बोलो सर यहाँ पे x को इग्नोर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था x², क्योंकि हमने बताया था कि जो कंसंट्रेशन इसको x को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा रेट कांस्टेंट वैल्यू बहुत ही कम था। लेकिन इस क्वेश्चन में सिंस द वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, अगर आप ऐसे लेके बढ़ोगे, एक चीज़ मैं अभी बता दूँ, अगर आप वहाँ पर x का वैल्यू कंसीडर भी करते ना, अगर आप वहाँ पे x का वैल्यू कंसीडर भी करते तो भी जो आपका जो रिजल्ट आता ना उसमें बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं। जो फैक्टर का डिफरेंस, मैं आपको x का वैल्यू लेकर भी अगर वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट करते तो जो आपको फैक्टर का डिफरेंस आता है वो प्लस माइनस इसका डिफरेंस होता 80,000 का डिफरेंस होता, जिसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उस केस में हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा इसलिए हम लोग क्यों इग्नोर किए, क्योंकि अगर आप x को लेकर जाओगे तो आपका जो इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आपका प्रोसेस जो होगा कैलकुलेशन के लिए बहुत लेंथी हो जाएगा, और जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही नियरली इक्वल टू, बहुत नज़दीकी आएगा। इसलिए वहाँ पर हमने क्या किया था, x को इग्नोर किया था। बट यहाँ पर हमने x को लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे 10⁻7 लेके प्रोसीड नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेंज होता है। आप वैल्यू डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि गिवन क्वेश्चन में pH का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे ये x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग x को क्यों नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे pH का वैल्यू दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में pH का वैल्यू दिया गया है और आपसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है तो हम लोग डिनोमिनेटर साइड में x को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक फंडा है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट दे दिया प्रीवियस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन दे दी कॉन्सेप्ट दिया, इस दो कॉन्सेप्ट के बाहर का कोई क्वेश्चन अभी तक ड्राफ्ट हुआ नहीं है और ना होगा, ठीक है ना। बस इतना जान लो आप लोग। और जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ बस स्ट्रिक्टली आप उसी अप्रोच को फॉलो करना, तो ही आपका आंसर आएगा। तो जब आप इस प्रोसेस से जब एक्स को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो एक्स का वैल्यू आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 0.064 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर क्या आएगा, 0.064 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो यानी ये मेरा क्या होगा 0.064 मिली मोल पर लीटर। अब क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है, तो अमाउंट ऑफ HOCl रिमेनिंग पूछ रहा है आपसे। तो अमाउंट ऑफ HOCl रिमेनिंग पूछ रहा है तो क्या होगा हमारा, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ HOCl रिमेनिंग क्या होगा मेरा, अमाउंट ऑफ HOCl रिमेनिंग क्या होगा, तो इनिशियली जो रहा होगा वो माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। तो 0.288 माइनस 0.064 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, 10⁻³ इंटू 52.5 क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 ग्राम था तो mg पर लीटर, ठीक है। तो -3 से +3 कैंसिल होगा, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपको वैल्यू होगा 11.655 mg पर लीटर। देखो यहाँ पे जो भी कन्वर्जन मैंने किया है सारा मोल कॉन्सेप्ट में मैंने सारा थ्योरी दे रखा है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने सारा थ्योरी दे रखा, उसी के रिस्पांस में रिगार्डिंग में ये हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो हमारा आंसर आएगा 11.655 mg पर लीटर। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ HOCl नॉट डिसोसिएटेड क्या होगा हमारा 11.655 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, क्योंकि मेरा रिमेनिंग कितना है 11.655 mg पर लीटर और ये मेरा कितना था 15 mg पर लीटर, ये हमने इनिशियली लिया था और मेरा 11.655 बचा था और इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो परसेंटेज आएगा 77.7%।
ये हमारा अनडिसोसिएटेड पार्ट था। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या था, आपने मिली मोल में था, उसको हमने किस में किया, mg पर लीटर में कन्वर्ट किया। दिस ऑल आर द यूनिट कन्वर्जन। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपको मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में जाओगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये सारा मैथ का एप्लीकेशन है, वो सारे मेरे वीडियोस में गिवन होंगे, आप उसके बाद देख सकते हो। ये सारा कन्वर्जन मैंने वहीं से किया, वहीं यूज़ किया है। मोल्स को हमने किस में किया है, कन्वर्ट किया है mg पर लीटर में। यानी बेसिकली समझ जाओ, अगर आपको 1 मोल दिया गया है किसी सब्सटेंस का, ठीक है, सपोज को मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ OH को, तो इसका मतलब 1 मोल क्या है, इसका मतलब वो 17 ग्राम दिया गया है। अगर आपको 0.1 मोल दे रहा है, इसका मतलब 1.7 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको वो 0.01 मोल दे रहा है तो 0.17 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा मोल और कन्वर्जन का ही काम था। ये सारा हमने क्या किया, कन्वर्जन किया है। तो वैसे भी आपको कन्वर्जन के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना होगा, तो वो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। तो बेसिकली जो हमारा डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन था, अनडिसोसिएटेड वीकर एसिड केस का, तो ये हमारे कुछ 6 टाइप के हैं क्वेश्चन है, जो इसके बाहर कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी आर कंक्लूडिंग आवर टुडे क्वेश्चन सेशन। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो रखेंगे उसमें हम लोग, जो हमारा कमिंग सेशन होगा उसमें हम लोग वाटर क्वालिटी पैरामीटर से रिगार्डिंग कुछ थ्योरी देखेंगे, और उस थ्योरी के ऊपर बहुत, जो जैसे ये देखोगे आखिरी के 2 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ नए क्वेश्चन मैं निकाल के लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। सो कंटिन्यू टू आवर चैनल। थैंक यू।